हाय फ्रेंड्स, हेलो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 18 मई 2024 और शिक्षा जगत की तमाम खबरें एक बार फिर से हम लोग एक नज़र में देखने वाले हैं। जैसे कि कल दिन भर ट्रेड करता रहा रिवाइज स्कूल टाइम के साथ ही साथ के पाठक को उप मुख्यमंत्री की चेतावनी, स्कूल को टाइमिंग को लेकर धारा देंगे एमएलसी संजय कुमार। इन सभी तमाम खबरों के साथ साथ आज की प्रिंटिंग मीडिया में क्या कुछ खबरें रहीं और कल के जो अ, मुख्य मीडिया है उसमें क्या कुछ खबरें रहीं, इन सभी तमाम खबरों को लेकर हम लोग रूबरू होने वाले हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आइए जाते हैं, एक हम आपको ये जो विधानसभा है, विधानसभा की एक तस्वीर है जो हम आप लोगों को शेयर करना चाहेंगे कि देखिए यही जो एनडीए के नेता हैं, खासकर ये इसमें सारे भी के सारे जो विधायक हैं, जो कि आज के वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। और ये देखिए, ये कभी जब विपक्ष में हुआ करते थे तो अतिथि शिक्षकों को लेकर किस प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ते थे। देखिए, अतिथि शिक्षकों को अस्थायी करने की मांग करते थे, 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी की मांग करते थे और अतिथि शिक्षकों को अस्थायी शारीरिक शिक्षकों का मानदेय की बात करते थे। लेकिन यही लोग जब सरकार की सत्ता में आते हैं तो यही अतिथि शिक्षकों की उप मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने हाथ में ये रखा है कि अतिथि शिक्षकों को अस्थायी करो, उनकी नौकरियों से निकाल दिए जाते हैं और वे मुख्यमंत्री आवास को घेराव करते हैं, उन्हें लाठी डंडों से पीटा जाता है और उनको उनकी अपनी सेवा से ही हाथ धोनी पड़ती है, जिनसे ये विपक्ष में रहते हुए अस्थायी करने की मांग करते थे। तो एक प्रकार से बीजेपी की दोहरा नीति का चेहरा यहाँ पे साफ साफ क्लियर कट होता हुआ इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। आप लोग इस पिक्चर को स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ये बड़ा ही काम का है। आगे हम बात कर लेते हैं। कल पूरे दिन देखिए बिहार में और पूरे भारत में ही हम लोग ट्विटर ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे, देखिए इंडिया में ट्रेंडिंग कर रहा था और ये नंबर 1 पर लगातार 3 से 4 घंटा कल ट्रेंडिंग किया है। और जिसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे शिक्षा विभाग को स्कूल टाइमिंग को लेकर सफाई देनी पड़ी। हालांकि उसमें कुछ ज़्यादा क्लियर कट बातें नहीं थी। जो नियमावली 2009 है उसका जिक्र करते हुए 7.5 घंटा की टाइमिंग शिक्षा विभाग दिखा रहा था, लेकिन उसने ये नहीं दिखाया कि ये कहीं किसी के जीवन से बेहतर स्कूलों का टाइमिंग नहीं होता है। और ऐसा आप पहली बार नहीं कर रहे हैं कि पाठक जी आप बन गए हैं, तो आपके लिए ये पहली बार मॉर्निंग हो रहा है। मॉर्निंग पहले भी हुआ था, लेकिन इस तरह से शिक्षकों और खासकर बच्चे हैं उनके जान से खिलवाड़ किसी अधिकारी ने नहीं किया था। अब स्कूलों की टाइमिंग को लेकर जिस प्रकार से विवाद छिड़ा हुआ है और अभी भी 3 चरण की चुनाव बाकी हैं, इसे लेकर नेताओं में कहीं न कहीं अपने वोट बैंकिंग को लेकर खलबली मचना लाजमी है, खासकर जो सत्ताधारी पार्टियां हैं। इसे लेकर हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका भी बयान आया है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पे। क्या कुछ है, आइए तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद में और भी बहुत सारी खबरें हैं। इसके साथ ही साथ एमएलसी संजय कुमार ने क्या कहा है उसका भी हम थोड़ा जिक्र करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आइए सबसे पहले इस बयान को देखते हैं। परेशान भी ना हो, जितने घंटे और जितने समय की ड्यूटी चाहिए आपस में समन्वय बना करके इसका समाधान हो और ये व्यवस्था बनानी चाहिए। इसको हम लोग भी चुनाव के बाद इसको गंभीरता से लेंगे। शिक्षकों के साथ शिक्षकों के मन में ये अविश्वास पैदा होना दुखद है कि सरकार हमको परेशान कर रही है। सरकार शिक्षकों के साथ है क्योंकि यही शिक्षक मेरे बिहार के भविष्य बनाते हैं और कोई भी पदाधिकारी सरकार से ऊपर अपने को न समझे। शिक्षकों को परेशान करने की मानसिकता कतई नहीं रखनी चाहिए। और पटना से बड़ी खबर, स्कूल की टाइमिंग विवाद मामला, के एमएलसी संजय कुमार ने चेतावनी दी है। शिक्षा विभाग के बाहर धरना देने की चेतावनी दी गई है। आचार संहिता के बाद शिक्षा विभाग मुख्यालय के बाहर धरना देंगे के पाठक के खिलाफ। ये धरना होगा और के पाठक को हटाने की मांग की है। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम से समय मांगा है। तो 5 एमएलसी फिलहाल उन्होंने रणनीति बनाई है, बैठक की है, स्कूल की टाइमिंग बदलने की मांग की है और सुबह 6:30 से सुबह
तक इसे चलाने की अपील की। और इस बीच अररिया से बड़ी खबर है जहां पुलिस। तो दोस्तों, जैसा कि आपने साथियों देखा कि हमारे डिप्टी सीएम ने ये साफ साफ कहा कि कोई भी अधिकारी अपने आप को मुख्यमंत्री जी से आगे नहीं समझे। लेकिन कहीं न कहीं ये इन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि चुनाव ख़त्म होते ही हम इसका समाधान निकालेंगे। लेकिन सर, क्या मज़ाक है ये शिक्षकों के साथ। शिक्षकों और छात्रों का भी जान जा रहा है। दिन प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो रही है, चोटिल हो रहे हैं, लेकिन उसका खमियाजा अभी कौन भरेगा। समस्या अभी है, लेकिन समाधान चुनाव के बाद। यानी कि कहीं न कहीं ये जो नेता हैं वो शिक्षकों के चुनावी फ़ायदा से आप बात कर रहे हैं। चुनाव है, इसलिए आप टीवी पे आके इतना आश्वासन दे दिए हैं ताकि हमारा वोट बैंकिंग आने वाले 3 चरणों में जो भी चुनाव हैं उनमें ख़राब ना हो। नहीं तो क्या पता ये बयान भी आता या फिर नहीं होता। लेकिन सरकारें कहती तो कुछ और है, लेकिन कार्रवाई होती कहाँ है। क्योंकि सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 हर हाल में होगी। किसी नेता ने, जेडीयू के ही नेता थे, उनका एक बयान आया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएंगे तो टाइमिंग जो है वो 10 से 4 चलेगा तो चलेगा, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन क्या कुछ हुआ, सारे के सारे शिक्षक साथी और सारे बिहार के जो लोग हैं वो सभी भली भांति जानते हैं। अब साथियों, देर न करते हुए हम लोग आज के प्रिंटिंग मीडिया की तरफ आगे रूबरू होते हैं। आज क्या कुछ खबरें रही हैं उसे थोड़ा शॉर्ट में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में एमएलसी वाली न्यूज़ को जो संजय सर का न्यूज़ है और उसे भी पूरे डिटेल के साथ हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो प्रतिदिन शिक्षक करेंगे पाठ की तैयारी। दोपहर 12 से 1:30 मिशन दक्ष और विशेष कक्षा की जाएगी संचालित। इन दोनों कक्षाओं में शिक्षकों को शामिल होना अनिवार्य। एक तरफ देख लीजिए का आश्वासन है, दूसरी तरफ बात वहीं का वहीं रह गई है। आगे है कि शिक्षक 24 मई को काली पट्टी बांधकर करेंगे विरोध। ये टाइमिंग को लेकर है। आगे है, देखिए, बच्चों पर मौसम का मार, आधे वायरल, शेष डायरिया के शिकार। चिकित्सकों के पास लग रही है लंबी कतार। तेज धूप के संग उमंग से निकल रही है अधिक पसीना। शरीर का बढ़ता तापक्रम कर रहा है बेहोश। ये सावधानी बच्चे को मौसम की मार। 50% डायरिया और 40% सर्दी खांसी। तो 10% बच्चों को लू लगने के कारण ये बच्चे कहाँ पहुँच रहे हैं, अस्पताल में पहुँच रहे हैं। पानी की कमी, गर्मी से सीधे एसी के सामने आना, धूप में खेलना या बाहर जाना सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। और इसी बीच में जो स्कूलों की टाइमिंग है, उन स्कूलों के टाइमिंग में बच्चों को 12 बजे ठीक दोपहरिया का समय होता है, लू का सबसे तेज़ समय होता है, उस समय 1:30 बजे छुट्टी होना, ये कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य पे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और यहाँ पे बाकी पोस्ट गर्ल्स की जो लड़कियाँ हैं उन्हें निकलते हुए चिलचिलाती धूप में देखा जा सकता है। आगे है कि 11वीं में नामांकन के लिए 20 तक आवेदन की डेट को बढ़ा दिया गया है। और आगे है, ये सिवान से खबर है कि मतदान शुरू होने से पहले ईवीएम को ठीक से जांच कर ले कर्मी। शहर के 5 प्रशिक्षण केंद्रों पर मतदान कर्मियों को द्वितीय चरण का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आगे है, देखिए, हाईकोर्ट का कि विश्वविद्यालयों को पैसा जारी करने की दी चेतावनी। शिक्षा विभाग राशि दे वरना अफसरों का वेतन बंद होगा, और ये कहा है हाईकोर्ट ने। और ये देख लीजिए, यहाँ पे भी के पाठक जी का टकराव किस तरह से देखने को मिल रहा है। 10 दिनों की मोहलत दिया है हाईकोर्ट ने, मामलों पर एक साथ सुनवाई की है। 3 विश्वविद्यालय के खाता पर पाबंदी के विभाग के आदेश पर भी रोक है। संस्कृत विश्वविद्यालय के वीसी के वेतन रोक के आदेश पर कार्रवाई न करने को कहा है। कुलपति बोले कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं हो रहा है। वहीं विश्वविद्यालय का पक्ष है कि सरकार को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। वही सरकार की दलील है कि बैठक में जब तक कुलपति नहीं आएंगे पैसा नहीं मिलेगा। आगे है दोस्तों कि बेच डेस्क की आपूर्ति कर्ताओं पर 27 लाख का जुर्माना लगा है। जांच के बाद में 14,200
97 बेंच और डेस्क भी बदले गए हैं और अब तक 17,86,000 बेंच डेस्क खरीदी की गई है स्कूलों के लिए। वहीं 7374 बेंच और डेस्क की मरम्मत भी करवाई गई है। वहीं देखिए, आधी नींद और खाली पेट स्कूल जा रहे मासूम झुलसा रहा है गर्मी। यानी कि शिक्षा विभाग के आदेश के बाद बच्चों और शिक्षकों को अब सुबह 6 बजे ही स्कूल पे जाना पड़ रहा है। तो स्वाभाविक है कि सुबह 6 बजे जो कोई भी जाएगा वो उतना सवेरे खाना नहीं खा पाएगा, या फिर खाना पक भी जाएगा तो नहीं खा पाएगा, और हो नहीं सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य के अनुकूल ये बिल्कुल भी आदेश नहीं है। और ये कह रहे हैं PMCH के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा का कहना है कि हमारे वातावरण के अनुसार ये कोई भी टाइमिंग इसे स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के दक्षिण 5 जिलों में लू की चेतावनी भी दे दी गई है। आगे है कि सरकारी स्कूल के छात्राओं का बनेगा आधार, प्रतिदिन होगी आधार कार्ड बनाने की प्रगति की समीक्षा। वहीं हाईकोर्ट से शिक्षा विभाग को बड़ा झटका लगा है। शिक्षकों और कर्मियों की बड़ी राहत मिली है। शिक्षा विभाग की मंशा को समझ हाईकोर्ट ने अफसरों पर फटकार लगाई है। और वहीं 27 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई करने का आदेश मिला है। और निरीक्षण में सख्ती बढ़ने पर फिर से 532 शिक्षकों का वेतन कटा है। आगे है सिवान से खबर है कि जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मासिक त्रैमासिक परीक्षा के आयोजन में जुटा शिक्षा विभाग। 12वीं के छात्रों की मासिक परीक्षा 21 मई से, +2 और कॉलेज स्तर पर छात्र छात्राएं देंगे परीक्षा। मई माह के मासिक परीक्षा में सभी छात्र छात्राओं का शामिल होना होगा अनिवार्य। 21 को 2 पालियों में और 3 संकाय की होगी परीक्षा। अगली खबर की तरफ हम लोग बात कर देते हैं। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा आज से शुरू होने जा रहा है। 1.5 घंटा पहले पहुंचना होगा केंद्र। यानी कि हम बात कर लेते हैं तो ये बात हो रही है STT पेपर 1 की। पेपर 1 की परीक्षा 18 से 29 मई और पेपर 2 की परीक्षा 11 से 20 जून तक होगी। पेपर 1 की परीक्षा में 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। वहीं अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। तो 173 प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति। अब 25 जून तक पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन। PhD रिसर्च जनरल में 10 पब्लिकेशन और 15 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य। एकेडमिक कैरियर पर 80 और इंटरव्यू पर 20 अंक। PU ला ट्रेनिंग आर्ट्स क्राफ्ट कॉलेज को मिलेंगे प्रिंसिपल। वहीं देखिए फिर से वही खबर है कि बजट की राशि अन्यथा रुकेगा वेतन। हाईकोर्ट ये शिक्षा विभाग और जो राजभवन है ये टकराव की जो खबरें हैं उससे है। 12वीं के लिए ये भी हो चुका है खबर। तो ये सभी तमाम खबरें थी जो कि हमने अलग अलग प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाया। अब अगली जो खबर है दोस्तों न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पर क्या कुछ टाइमिंग को लेकर खबरें हैं और MLC संजय कुमार ने क्या कुछ बयान दिया है उसे भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। स्कूल की टाइमिंग विवाद मामले में लिफ्ट के MLC संजय कुमार की चेतावनी सामने आई है। शिक्षा विभाग के बाहर धरना देने की बात उन्होंने कही है। आचार संहिता के बाद शिक्षा विभाग मुख्यालय के बाहर धरना देने की बात कही है। के पाठक के खिलाफ धरना दिया जाएगा। के पाठक को हटाने की मांग हो रही है। CM नीतीश और डिप्टी CM से समय की भी मांग की गई है। तो 5 MLC ने फिलहाल रणनीति बनाई है। स्कूल की टाइमिंग बदलने की मांग की जा रही है। सुबह 6:30 से सुबह 11:30 तक स्कूल की टाइमिंग करने की मांग हो रही है। MLC संजय कुमार का आरोप है कि के पाठक के रीजन में स्कूलों में करोड़ों के घोटाले हुए। रजनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। रजनीश, विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के। कुछ MLC भी अब एकजुट नजर आ रहे हैं। क्या रणनीति बन रही है? बिल्कुल राहुल, देखिए स्कूली टाइमिंग को लेकर जो है अब साफ तौर से जो MLC है उन्होंने अब फैसला ले लिया है कि अब आंदोलन करेंगे। लेफ्ट के MLC संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 MLC ने कल बैठक की है और बैठक में यह फैसला लिया है कि आचार संहिता खत्म होते ही
सभी एमएलसी शिक्षा विभाग मुख्यालय में जाकर जो है धरना पर बैठ जाएंगे, क्योंकि के पाठक ने जिस प्रकार से आदेश जारी किया है ये अमानवीय है, ये कहा जा रहा है। और स्कूली व्यवस्था से लेकर विश्वविद्यालय की व्यवस्था है वो बेपटरी हो गई है, ये आरोप है। जिसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से समय मांगा है। और इन्होंने पत्र लिख दिया है और कहा है कि अगर के पाठक को शिक्षा विभाग के एसीएस पद से नहीं हटाया जाता है तो आंदोलन और उग्र होगा। और निश्चित रूप से शिक्षक कोटे के जो एमएलसी है उनमें खास तौर से नाराजगी है और स्कूली समय में बदलाव करते हुए 6:30 से 11:30 करने की इन्होंने मांग की है। साथ ही विश्वविद्यालयों में जो वेतन और पेंशन बंद है उसे भी शीघ्र चालू करने की भी मांग की है। राहुल, चलिए शुक्रिया रश्मि इस अपडेट के लिए आपका। तो साथियों, ये सभी तमाम खबरें थी जो कि हमने अलग अलग प्रिंटिंग मीडिया और अलग अलग मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने शिक्षक साथियों के साथ और शिक्षक प्रेमियों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।